हाथरस कांड में कानून व्यवस्था को लेकर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिया और इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। वहीं कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे उसका अंतिम संस्कार कर देते। इस पर एडीजी चुप हो गए। उनके पास इस सवाल पर कोई जवाब नहीं था। बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बाहर आए पीड़िता के परिजनों की वकील सीमा कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एडीजी प्रशांत कुमार बोल रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट में सीमन नहीं आया तो उन्हें लॉ की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। दरअसल पीड़िता के परिजनों की वकील ने एडीजी को रेप की परिभाषा पढ़ने की सलाह दी और कहा कि मेरे पास सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं। साथ ही सीमा कुशवाहा ने कहा कि जज ने जब क्रॉस कनेक्शन किए तब इस पर प्रशासनिक अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। पीड़िता के परिजनों की वकील ने बेहतर की उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से जज का रुख था उससे लगता है कि एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा। उन्होंने कहा कि डीएम को लेकर पीड़िता की भाभी ने कोर्ट को बताया कि डीएम ने कहा था कि अगर आपकी बेटी कोरोना से मर जाती तो भी आपको इतना मुआवजा नहीं मिलता। वकील के मुताबिक जज ने इस पर डीएम से सवाल किया कि अगर किसी पैसे वाले की बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही हिम्मत करते उससे इस तरीके से जलाने की। जज ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह से बड़े व्यावसायिक घरानों के लोगों को एक वोट का अधिकार है वैसे ही दलित और अन्य सभी लोगों को भी एक वोट का अधिकार है। वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि देश में हर समुदाय के लोगों का मानवाधिकार है, इसका उल्लंघन कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में गंगा जल होता है, गंगा माँ का पवित्र जल छिड़का जाता है और आप केरोसिन डालकर उस बेटी को जला रहे हैं। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। जब लोगों ने अंतिम संस्कार कर लिया तब संदेशा भिजवाया और वहां पर जाकर कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। आपको बता दें कि वकील सीमा कुशवाहा ने 2 नवंबर को अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि इसमें सारी बातें बताएंगी लेकिन इस संबंध में मीडिया से कोई बात नहीं करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने कोर्ट से 3 आग्रह किए हैं जिसे कोर्ट ने मान लिया है, जिसमें पहला आग्रह था कि कोर्ट केस को ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसे में जांच के बाद केस ट्रांसफ़र नहीं होगा और जांच से जुड़े तथ्य मीडिया में ना आए। इसे भी कोर्ट ने मान लिया। पीड़ित पक्ष की वकील के मुताबिक ट्रायल चलने तक पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने का भी कोर्ट में आग्रह किया गया और कोर्ट ने काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में उनसे बात की कि आखिर आप अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको लग रहा था फेल हो रहा था तो आप ज़्यादा फोर्स बुलाते, जबकि मेरा मानना है वहाँ पर हम सभी ने वीडियो देखे कि करीब 200 से 300 पुलिस के लोग थे और जो वहाँ के आम पब्लिक थी, जो परिवार फैमिली रिलेटिव्स थे, वो करीब 50 से 60 लोग थे। 50-60 लोगों को क्या 200-300 पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी। आप रात भर उनको रोकते, 2-3 घंटे की बाद सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। तो ये बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और 2 नवंबर की डेट है। राज्य अपना पक्ष रखे। मौलिक अधिकारों